हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में मैंने जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी क्या है, ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है, जीएसटी कितने तरह के होते हैं, ये बताया था। और आज उस पर कुछ सवाल बनाकर देखेंगे, हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जीएसटी के रेट जो हैं 4 रेट हैं अभी। एक 5%, दूसरा 12%, फिर 18%, फिर 28%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब ये अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग दर ढंग से ये सरकार तय करती है कि उस पर कितना जीएसटी वसूलना है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है परचेज गुड्स ₹4 लाख फ्रॉम श्याम। यहाँ पे जीएसटी मैंने ये मान के किया है कि ये एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है। सपोज मैं बिहार से हूं तो बिहार में ही सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिहार के बाहर के ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बिहार राज्य के अंदर ही हो रहे हैं। तो ये मान के मैंने किया है। तो मैंने कल ही बताया था पीछे के वीडियो में कि अगर एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो जीएसटी का जो दर है, जो 18, यहाँ पे हमने 18% लेके चला है कि जीएसटी 18% मान के उस पर सवाल बनाएंगे। तो 18% जो है ये दो भाग में बढ़ जाएगा, आधा सीजीएसटी मतलब 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अप्रैल 3 को खरीदा है परचेज गुड्स ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम श्याम। श्याम से 4 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। तो अप्रैल 3 को क्या एंट्री हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये तो पता है गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज को डेबिट करना है। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। और खरीदते समय जो पे करते हैं जीएसटी वो है इनपुट जीएसटी, और बेचते समय जो वसूलते हैं जीएसटी वो होता है आउटपुट जीएसटी। तो यहां पे परचेज कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? परचेज के साथ में इनपुट जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे करेंगे। अभी जीएसटी कितना बताया मैंने? 9%, 9%, 18% है, जो दो भाग में बढ़ गया क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इनपुट जीएसटी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% कितने होंगे 4 लाख के? 36,000। आप कैलकुलेशन कर लेंगे अगर डाउट लगे कि 36,000 होगा या कुछ और है। तो 4 लाख का 9% हो गया 36,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000, जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी। 2 किससे खरीदा है गुड्स? श्याम से खरीदा, उधार में खरीदा। तो 2 पार्टीज अकाउंट। पार्टी कौन है? श्याम है। 2 श्याम से अकाउंट। कितने हो गए? 4,72,000, 4,72,000। ये एक एंट्री हो गया। being goods purchased from Siam, GST 18%, 18% है। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि being goods purchased from Siam लिखा मैंने, being goods purchased from Siam and CGST at CGST 9% and SGST 9%। ये एक सवाल हो गया, एक सवाल का, एक ट्रांजेक्शन का एंट्री। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है, सोल्ड गुड्स टू रघु ₹6 लाख। 6 लाख रुपए का गुड्स रघु को बेचा है। ये कब बेचा है भाई? अप्रैल 7 को। तो सोल्ड गुड्स टू रघु ₹6 लाख। रघु को बेचा है, उधार बेचा है, पार्टी का नाम है तो उधार बेचा उसे। तो क्या करेंगे? क्या होता है एंट्री? बेचने पे पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिससे भी बेचा उसे डेबिट करेंगे टू सेल्स। रघुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
और बेच रहे हैं, खरीदते समय इनपुट जीएसटी और बेच रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी हम वसूल रहे हैं, वो आउटपुट जीएसटी है। अब इनपुट के जगह वैट पेड, सॉरी, इनपुट के जगह जीएसटी पेड भी लिख सकते हैं, उसी तरह आउटपुट जीएसटी के जगह जीएसटी कलेक्टेड भी लिख सकते हैं। तो कितने का सेल्स किया हमने? 6 लाख का। अब 6 लाख का 9%, यहां पे क्या होगा? बेच रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ये 2 भाग में बटेगा। क्यों बटेगा? इसलिए कि एक ही स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी 2 भाग में बढ़ जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी 6 लाख का 9%, 54,000, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट ये भी 54,000। तो कितने हो गए कुल मिलाकर? रघु को कितने से डेबिट करेंगे? 6 लाख और 54, 7,08,000, 7,08,000 रुपए। ये हो गया। ये क्या किया हमने? रघु को भी था, वी बेइंग गुड सोल्ड टू रघु। ये हो गया तीसरा एंट्री, सॉरी दूसरा एंट्री। इसके बाद अगला है परचेज अ कंप्यूटर ₹25,000, पेमेंट मेड थ्रू चेक। ये नगद में खरीदा हमने। कब खरीदा है भाई? तो 10 तारीख को। यहां भी खरीद रहे हैं तो यहां पे फिर इनपुट जीएसटी होगा। तो अप्रैल 10 को कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट नहीं करेंगे। परचेज डेबिट कब करते हैं? जब गुड्स खरीदते हैं। सेल्स क्रेडिट कब करते हैं? जब गुड्स बेचते हैं। अदर देन गुड्स कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसी जो सामान खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और अगर अदर देन गुड्स कुछ बेच रहे हैं तो जो बेच रहे हैं उसी का नाम लिखेंगे। वहाँ यानी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड का यूज होगा, टर्म का यूज होगा, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स टर्म का यूज होगा। अदर देन कुछ भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो उसी का नाम लिखा जाएगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है? 25,000। और यहां पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना भाई? तो 25,000 का 9%, 2,250 रुपए, 2,250, 2,250। टू चेक से पेमेंट हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट किसे करेंगे? टू बैंक, क्योंकि पैसा हमारा चेक से हम जब पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे बैंक के अकाउंट से कटेगा। टू बैंक अकाउंट कितना हो गया? 25/4, 29,500। ये हो गया। बैंक परचेज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है। अब अगला है 20 तारीख को पेड लीगल कंसल्टेशन फीस 8,000। लीगल चार्जेस है, लीगल फी है। जो लीगल कंसल्टेंसी हमने बिजनेस के संबंध में लिए हैं उसके लिए वो लीगल फी हम पे कर रहे हैं। तो इसके लिए एंट्री अप्रैल 20 को हो रहा है। तो क्या करेंगे? लीगल फीस अकाउंट डेबिट कितना दे रहे हैं? 8,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना होगा? 8,000 का 720, 720। टू कैश अकाउंट, नगद में पेमेंट कर रहे हैं तो हो गया 9,440। ये हो गया, ठीक है। 9,400, इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, लिख लीजिएगा 9,440। तो इसके आगे और एंट्री देखते हैं।
अगला सवाल है अप्रैल 25 को, अप्रैल 25 को पेड रेंट थ्रू चेक, रेंट दिया है चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सभी खर्च और नुकसान को डेबिट करता है, रेंट दे रहे हैं खर्च है तो डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 15,000 रुपए। अब इस पर जीएसटी, चूंकि हम पे कर रहे हैं तो हमें जीएसटी पे करना है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, $15,000 का 9% कितना हो जाएगा, 15,000 का 9%, 1350 रुपए। तो 1350 रुपए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, वो भी इतना ही होगा 1350। टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट कितना हो गया 15,200, 17,700 being rent paid through चेक, चेक से रेंट का भुगतान किया, ठीक है, ये हो गया। अगला है अप्रैल 30 को पेमेंट मेड बैलेंस ऑफ जीएसटी, जो बाकी जो जीएसटी का जो भी बैलेंस निकलेगा उसका हमने भुगतान किया। अब ये है क्या, देखिए अगर जीएसटी का पैसा हमने मार्केट से वसूला ज्यादा है, मतलब हमने बिक्री किया, वहां से जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी जो हुआ है, जो हमने कंज्यूमर से कस्टमर से जो जीएसटी के पैसे वसूले वो ज्यादा है, और हमने खरीदने पे या और सर्विसेज वगैरह जो लिए हमने उसके लिए जो पे किए उस पर जो इनपुट जीएसटी है वो कम है, तो बाकी जो आउटपुट जीएसटी का जो रेस्ट अमाउंट है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। और अगर इनपुट ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो हमारा इनपुट क्रेडिट रहेगा, जो कि आगे जाकर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और आगे जब भी हम आउटपुट जीएसटी हमारा होगा उससे उस इनपुट जीएसटी को हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। तो मैंने पहले से लिख कर रखा है साइड में, और आप जो है कि पीछे जाकर देख लेंगे कि कितना इनपुट जीएसटी कितना डेबिट हुआ, मतलब इनपुट जीएसटी कितना हुआ है टोटल, और आउटपुट जीएसटी कितना हुआ है, और उसके बाद में बैलेंस निकालेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा टोटल, हम क्या करेंगे टोटल इनपुट का जीएसटी देखते हैं, टोटल इनपुट जीएसटी कितना है, टोटल इनपुट सीजीएसटी और टोटल इनपुट एसजीएसटी। तो भाई सीजीएसटी कितना था, तो एक तो गुड्स खरीदा था हमने 4 लाख का, उसका 36,000 था। उसके बाद इनपुट जीएसटी था कंप्यूटर का 2250 रुपए का, कंप्यूटर खरीदने के टाइम में जीएसटी दिया गया था 2250 रुपए, वो हुए। उसके बाद में लीगल फीस के 8,000 रुपए के, उस पर जीएसटी पे किए थे, वो 720 रुपए। और रेंट का 1350 रुपए जीएसटी सीजीएसटी का, ठीक है। तो इतना ही एसजीएसटी भी होगा, जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी भी होगा, 720 और 1300। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो वो सुधार लेंगे, ऐसे कोशिश कर रहा हूं कि गलती ना ही हो। तो इस तरह से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट वो तो एक ही जगह, एक जगह हमने गुड्स बेचा था, कितने का 6 लाख का ना, 54,000 और आउटपुट एसजीएसटी भी उतना ही 54,000। ये हमारा आउटपुट है, इनपुट का टोटल कर देते हैं। तो इनपुट का टोटल हो गया 38, 40 हो गया
40,320 तो इतना ये भी टोटल होगा 40,320 40,320 और ये है 54,000। तो आउटपुट जीएसटी हमारा इनपुट सी जीएसटी 40,320 और आउटपुट सी जीएसटी हमारा 54,000। तो आउटपुट हमारा ज्यादा है तो जो रेस्ट अमाउंट आउटपुट करेगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। उसी तरह आउटपुट एस जीएसटी भी उतना ही हमारा ज्यादा होगा। अब देखते हैं कितना ज्यादा है। तो आउटपुट सी जीएसटी माइनस इनपुट सी जीएसटी, तो आउटपुट सी जीएसटी हमारा 54,000 है। 54,000 में डिडक्ट करेंगे 40,320। उसी तरह आउटपुट एस जीएसटी में डिडक्ट करेंगे इनपुट एस जीएसटी, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। तो कितना चाहिए, ये भी उतना ही अमाउंट, सेम अमाउंट रहेगा। 54,000 में 40,320 हमने डिडक्ट किए, तो करने के बाद में कितना आएगा, तो 086 13,680 ये पैसा जो है 13,680 रुपए सीजीएसटी के आउटपुट और 13,680 रुपए एसजीएसटी के, ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। एंट्री क्या करना है, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ जीएसटी। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम, तो अप्रैल 30 को ये अलग, हाँ, अप्रैल 30 को जो एंट्री होगा क्या करेंगे हम, आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, तो भाई टोटल था कितना सीजीएसटी 54,000। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी 54,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना, तो 40,320 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ये भी उतना ही होगा 40,320 टू रेस्ट जो हो गया बैंक अकाउंट, ये हम पेमेंट कर रहे हैं, दोनों मिलाकर कितना 13, ये कितना हो गया, दोनों जोड़ते हैं तो 27,360 रुपीज हम गवर्नमेंट को जीएसटी के पे करेंगे। 27,360 रुपए बीइंग द बैलेंस ऑफ जीएसटी paid to the government. During the balance of GST paid to the government. तो ये हो गया, ये जीएसटी का बैलेंस हमने किया क्या कि आउटपुट जीएसटी जितना ज्यादा निकला हमारा वो हमने गवर्नमेंट को पे किया। एंट्री में क्या किया, तो ये एंट्री हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे आउटपुट जीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट किया, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टोटल को क्रेडिट किया, जो बैलेंस निकला वो पैसा गवर्नमेंट को हमने पे कर दिया। कितना पे किया हम गवर्नमेंट को, तो 27,360, उसका वर्किंग ये है। तो ये एक सवाल देखा हम लोगों ने, और अभी अलग अलग देखेंगे, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसमें, तो वहां पे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और भी कुछ देखेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, वहां पर फिर जीएसटी लगाएंगे तो पहले डिस्काउंट हटाएंगे या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब उसमें देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।